गीता पर आज ये चतुर्थ वार्ता है। पहले 3 वार्ताओं में गीता के प्रारंभ कैसे हुआ इस पर चर्चा हुई। आज हम गीता के अध्यायों की पुष्पिका पे चर्चा पहले करेंगे, फिर गीता पर चर्चा करेंगे। पुष्पिका का महत्व इस दृष्टि से है कि हमें हर अध्याय के अंत में जो ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र है ना, ऐसा कहा गया है श्री कृष्ण अर्जुन संवाद प्रथम अध्याय से। तो ये क्यों कहा गया? प्रत्येक अध्याय का एक तो इसमें ये संकेत मिलता है कि अध्याय किस दृष्टि से लिखा गया। जैसे प्रथम अध्याय को विषाद योग कहा गया, द्वितीय को सांख्य योग, ऐसा अलग अलग प्रकार से वर्णन किया गया है। लेकिन यहाँ हमें समझने की एक बात यह है कि गीता जो है वो शास्त्र नहीं है, बल्कि संवाद रूप में जो उसमें ज्ञान आया है वो शास्त्र बन गया। शास्त्र पढ़ने से कोई ज्ञान नहीं आता है। यही कारण है कि सबसे पहले ज्ञान की परिभाषा में ओम तत् सत इति ये संकेत हमें पकड़ना पड़ेगा। अर्थात ये जो तत्समिति है ये ईश्वर की सत्ता का प्रतिपादन कर रहे हैं। अगर हम ईश्वर सत्ता को अलग रखकर संसार की दृष्टि से, अपने दुख दूर करने की दृष्टि से, मोक्ष की कामना की दृष्टि से अपनी बात रखेंगे या पढ़ेंगे या इस पर चिंतन करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होना। ईश्वर की सत्ता सर्वत्र है और उसी की सत्ता कार्य कर रही है। वही सत्ता यहाँ संवाद रूप में चर्चा कर रही है। ये भी सबसे पहले इस भाव से हमें मन में उतारना है। अगर ये भाव मन में नहीं आया तो गीता का कोई अर्थ नहीं पढ़ने का। इसलिए इस पुष्पिका के माध्यम से 5 बातें मुख्य रूप से कही गई हैं। दूसरा है श्रीमद् भगवद गीता, ये छंद में है और इसको भगवान ने उस छंद को गाया है, तो ये इसलिए इसका नाम भगवद गीता है। कृष्ण गीता नहीं है, भगवद गीता। भगवान कृष्ण के माध्यम से जो कहना चाहते हैं वो उन्होंने अपनी बात रखी है। उस ये कहने का अर्थ यह है कि हमको भी गीता पढ़ते समय ये नहीं सोचना है कि कौन क्या कह रहा है, स्वयं भगवान कह रहे हैं हमसे, ये भाव बना रहे। इस भाव से हम गीता पढ़ें या सुने। तीसरा ये उपनिषत्सु, उपनिषद गीता उपनिषद है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो सा सुधीर भोक्ता, ये जो भाव है ये हम में भी लाना है कि इस गीता में सारे उपनिषदों का सार है। भगवान ने उसकी उपमा गाय से दी है। गाय को जैसे दोहन करके और दूध हम पीते हैं, उसी प्रकार भगवान हमको ज्ञानामृत नहीं, ज्ञान का जो दूध है उसका पान करा रहे हैं। उससे जैसे शरीर से पुष्ट होता है दूध पीने से, ऐसा इसके पीने से हमारी मानसिक स्थिति पुष्ट होती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि और अन्य उपनिषदों को पढ़ें, ऐसा नहीं कि उनको न पढ़ें, लेकिन ये जो सार तत्व है ये गीता में है, वो गीता की बात ही अन्य उपनिषदों में है। इसको भेद करके नहीं पढ़ना। ब्रह्म विद्या इसको कहा गया है। ब्रह्म विद्या इसलिए कहा गया कि ये दो, और फिर दूसरा है योग शास्त्र, यानी ज्ञान और कर्म हम कौन है ये बताने का इस शास्त्र में बहुत अच्छी तरह से प्रयत्न किया गया। और योग शास्त्र भी इसी में है, लेकिन वो जिम जानने वाला योग शास्त्र इसमें नहीं है। इसका योग शास्त्र जो है वो परमात्मा से जुड़ने में है। अगर हम परमात्मा से जुड़ गए तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये फिर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, ये भी कहा। अर्थात निश्चित ही श्री कृष्ण जो 5 बातों को ध्यान में रखकर ये संवाद किया गया है।
इसलिए वो भी जोड़ा है कि मुख्य रूप से ये संवाद किनके मध्य हुआ, ये श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य में हुआ। ये हमको मूल रूप से ध्यान रखना है कि श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संबंध है वो भगवत्ता को लेकर भी है। जब 11वें अध्याय में उसने माना, लेकिन ये मानने में उसको बड़ी दिक्कत ये हुई कि वो परमात्मा रूप से मानने में उसको बड़ा संकट आया, उस रूप को पचा नहीं सका, इसलिए फिर वो कृष्ण रूप की आकांक्षा करता है। कुल मिला के बात ये कहना चाहते हैं कि भगवान जब तक हमारे से मित्र भाव से नहीं रहेंगे तब तक वो अपनी ज्ञान की जो बात करेंगे उसको हम पचा नहीं सकते, हम में भेद नहीं हो, यही उसका मुख्य लक्ष्य है। और अंत में इस पर चिंतन करिए। यहीं में इस बात को हम समाप्त करते हैं।